सोचिए, एक ऐसा पहाड़ जो विज्ञान और आस्था दोनों को एक साथ चुनौती दे दे, कैसा होगा? आज हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत की और इसके रहस्यों की परतें खोलेंगे। यकीन मानिए, ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। देखिए, हजारों लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कैलाश पर्वत, वो आज तक अजेय है, किसी ने उसे नहीं जीता। ये कोई मामूली बात नहीं है, यहीं से तो असली पहेली शुरू होती है। आखिर आखिर ऐसा क्या है इस पहाड़ में जो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट क्लाइंबर्स को भी इससे दूर रहने पर मजबूर कर देता है? और नहीं, ये सिर्फ मुश्किल चढ़ाई या खराब मौसम की बात नहीं है। अरे, उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है। कैलाश के आसपास कुछ ऐसा होता है जो कुदरत के बनाए नियमों को ही मोड़ देता है। और ये जो रहस्य है ना, ये सीधे सीधे समय से जुड़ा हुआ है। तो सुनिए, सबसे अजीब मतलब सबसे हैरान कर देने वाली बात। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के पास वक्त तेजी से भागता है। और रुकिए, इसे सिर्फ कोई आध्यात्मिक कहानी मत समझिए। नहीं, कई ट्रैकर्स और वहां के लोकल लोगों ने खुद इस अजीब सी चीज को महसूस किया है। और इस दावे को और मजबूत करने के लिए एक सबूत भी दिया जाता है। कहा यह जाता है कि जो बाल और नाखून बढ़ने में करीब 2 हफ्ते लेते हैं, वही कैलाश के पास सिर्फ 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। सोचिए जरा, मतलब समय इतनी तेजी से भाग रहा है, इसे आप एक तरह की क्रोनल एनोमली कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई इन चेतावनियों को ना माने तो क्या होता है? एक ऐसी कहानी है जो इस पूरे रहस्य को और भी गहरा और सच कहूं तो काफी डरावना बना देती है। बात है साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों की। एक ग्रुप था उनका। उन्होंने इन सारी चेतावनियों को, या कह लीजिए बस अंधविश्वास मानकर, हवा में उड़ा दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो उस रहस्यमय पहाड़ पर चढ़कर ही रहेंगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। और उन्होंने वही किया। वो पहाड़ पर एक तय सीमा, एक फोरबिडन लाइन को पार कर गए। सोचिए, एक ऐसी अनदेखी लाइन जिसे पार करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। और उसके बाद जो हुआ, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो सब अचानक से बूढ़े हो गए। जी हां, देखते ही देखते उनकी उम्र कई दशक आगे बढ़ गई। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि वो सबके सब 1 साल के अंदर ही मर गए। ऐसा लगा मानो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस कुछ घंटों में ही जी ली हो। ओके, तो अब इन आध्यात्मिक और रहस्यमयी कहानियों से थोड़ा हटते हैं और एक बिल्कुल अलग एंगल देखते हैं, एक साइंटिफिक एंगल। कुछ रूसी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी थियरी सामने रखी है जो कैलाश को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है, पूरी तरह से। तो इन साइंटिस्ट्स का क्या कहना है? उनका मानना है कि कैलाश कोई नेचुरल पहाड़ है ही नहीं। हाँ, उनकी थ्योरी ये है कि ये एक बहुत बड़ा मानव निर्मित पिरामिड है, जिसे किसी बहुत ही पुरानी और एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाया था। और वो इसे दुनिया का सेंटर पॉइंट, मतलब एक जबरदस्त एनर्जी का सोर्स मानते हैं। तो अब हमारे सामने कैलाश की 2 बिल्कुल अलग अलग पहचान है। एक तरफ ये भगवान शिव का पवित्र घर है, एक दिव्य जगह, और दूसरी तरफ ये किसी अनजान प्राचीन सभ्यता का बनाया हुआ एक मैन-मेड पिरामिड हो सकता है। अब सवाल ये है कि इनमें से सच क्या है? और यही बात हमें कैलाश से जुड़े सबसे बड़े, सबसे अहम सवाल पर ले आती है कि अगर ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या? तो इन सारी कहानियों और थियरीज को मिला के देखें तो हमारे सामने 2 जबरदस्त संभावनाएं बचती हैं। और सच कहूं तो दोनों ही हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कहीं आगे हैं। पहली संभावना ये हो सकती है कि क्या कैलाश पर्वत वाकई भगवान शिव का पवित्र निवास है, एक ऐसी जगह जहां इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है कि वो वक्त और जगह के नियमों तक को बदल सकती है। या फिर ये कुछ और ही है। क्या ये एक दरवाजा है, एक गेटवे, एक टाइम पोर्टल जो हमें किसी और ही दुनिया में, किसी दूसरे डायमेंशन में ले जा सकता है? इसका असली सच क्या है, ये आज भी उन बर्फीली चोटियों में ही कहीं दफन है, वो चोटियां जो हमेशा से अजेय रही हैं। दुनिया से छुपा हर राज अब आपके सामने होगा।